सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 जो कि क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें जो हम पाठ समझ रहे हैं वो है प्राणियों में पोषण। तो आज इसी के बारे में हम कुछ और बातचीत करेंगे। तो आप तो सब जानते हैं कि पिछली कुछ वर्कशीट से हम इसी पाठ को समझ रहे हैं और इसके डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज इसी के तहत एक और टॉपिक पर चर्चा होगी। तो चलिए जानते हैं आखिर वो क्या है। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। एक रोचक कहानी अमाशय की। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। यानी जो आपको याद है कि पिछली से पिछली वर्कशीट में हमने अमाशय की प्रणाली को के बारे में जाना था कि आखिर भोजन हमारे शरीर के अंदर जाके पचता कैसे है। तो आपको मैं बताऊं, एक विलक्षण दुर्घटना के द्वारा ही इस कार्य प्रणाली की खोज हुई। हुआ क्या था कि सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक एक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। तो देखिए यहाँ पर उसका चित्र भी बना रखा है, ये रहा। फिर क्या हुआ, उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक एक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण भी किए। यानी देखिए, वो उस छेद को नहीं बंद कर पाया और उसने उसको केवल पट्टी से ढक दिया, लेकिन दुर्घटनावश कह दीजिए या अचानक से ही उसको अमाशय के अंदर झांकने का एक अवसर प्राप्त हुआ। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। यानी जब वो हमारे पेट में गया तो भोजन कैसे पच रहा है ये उसको नजर आ रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था। जैसे कि हमने आपको बताया था वर्कशीट में कि जैसे ही भोजन जाता है अमाशय के अंदर तो जो कुछ जूसेस वगैरह होते हैं, कुछ एसिड वगैरह, वो अपने आप अमाशय में स्रावित होने लग जाते हैं जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। यानी क्षुद्रांत का मतलब है छोटी आंत। मैंने बताया था उस दिन आपको कि अमाशय से भोजन क्षुद्रांत में तभी गया जब वहां पर उसका पूरा पाचन हो गया, क्योंकि हमने ये समझाया था कि उस अमाशय का एक सिरा क्षुद्रांत में भी खुलता है। तो इस तरह से उसको अमाशय की कार्य प्रणाली के बारे में पता चल पाया। फिर इसके बाद है दस्त। वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। तो अब आपको पता चला कि दस्त कौन सी स्थिति होती है और ये होता कैसे है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति और बच्चों में अक्सर ये हो जाता है। चरमावस्था में ये घातक भी हो सकता है। यानी अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारे जीवन के लिए भी घातक हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। यानी इसका मुख्य कारण में ये भी आता है कि जब हमारे शरीर से जल और लवण बहुत ज़्यादा उनकी वेस्टेज हो जाती है तो ये होने लग जाता है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो आम बीमारी है। चिकित्सक के पास जाने से पहले ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी का घोल मिलाकर उसको पिलाना चाहिए। आपको पता है इसे ही जीवन रक्षक घोल अथवा ORS भी कहते हैं। तो यानी अब से जब भी घर में किसी को भी आपको ये बीमारी हो, दस्त की बीमारी हो, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि इसको बहुत मजाक में या हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि जाने से पहले हो सके तो उसको बार बार जीवन रक्षक घोल पिलाएं, जो कि अभी हमने बताया कि घर में उसको हम कैसे बना सकते हैं। फिर इसके बाद ये है कि जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। यानी उसको हम इंग्लिश में डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। यानी जब बार बार वो व्यक्ति
मल का निष्कासन करेगा तो उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान शरीर के निर्जलीकरण को रोका जा सकता है, यानी जो लवण और जल हमारे शरीर से निकल जाता है उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें उसको ये जीवन रक्षक घोल बार बार देते रहना चाहिए। तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक। चलिए अब हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर। तो प्रश्न नंबर 1 है कि ORS का अन्य नाम क्या है, लिखिए। इस वर्कशीट में भी आया है। उसको हम जीवन रक्षक घोल और इसकी फुल फॉर्म होती है ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था वो उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। जब पानी निकल जाता है तो उसको वापस से रीहाइड्रेट करने के लिए हम ORS पिलाते हैं, जिसका पूरा नाम होता है ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, उस स्थिति का नाम लिखें जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। तो देखिए उस स्थिति का नाम है दस्त, जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, दस्त संक्रमण कैसे होता है। तो देखिए यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण भी यानी इनडाइजेशन के कारण भी होता है। फिर है प्रश्न नंबर 4, अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। तो उसका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। और प्रश्न नंबर 5 है कि घर पर जीवन रक्षक घोल को कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए उबले हुए पानी को ठंडा करके एक गिलास में 1 चम्मच चीनी तथा 1 चुटकी नमक डालकर जीवन रक्षक घोल को घर में ही तैयार किया जा सकता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए और मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।